कैलाश पर्वत कितना भारी था जो रावण जी ने उठा देना था। अगर शिव भगवान शास्त्रों के अनुसार अंगूठा नहीं रखते तो उस समय जब रावण जी एक तरह से दर्द में कहरा उठे, तूने मेरे से मेरी माँ छीनी शिव जी, तूने मेरे से मेरी माँ छीनी, बचपन से मैं तेरा भक्त रहा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ शिव जी। मैंने ये बोल रहा था मैम, जो सच है शमशान में खड़े हो गए। अब जरूरी नहीं है कोई मैं तेरे से प्यार करूँ, तू भी मुझसे प्यार कर। ईश्वर समस्त संसार का मालिक था, तूने मुझसे मेरी माँ नहीं देखने दी। जो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करें, खासकर जैसे मैं भी माँ से कभी उलझता था। माँ का दर्जा शायद भगवान से ऊपर है शायद। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि कभी भी वो रिश्ता हमें दोबारा नहीं मिल सकता। और निशांत जी, जब हमारे जीवन से एक ऐसे रिश्ते का अंत होता है जिसने हमें एक शुरुआत दी थी, तो हमारा जीवन जैसे अधूरा हो जाता है। जैसे आपके माँ चले गए आपको छोड़कर, उसके बाद क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, किस तरह से आपने अपने जीवन को देखा? क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसी बात जो आप हमसे बताना चाहेंगे? लड़की को पसंद करते करते 9 साल हो गए थे, लड़की भी पसंद करती थी। अब ऐसा हुआ कि जैसे मैम संयोग नहीं हो या ऊपर वाले की मर्जी ना हो, क्योंकि रिश्ते तो बोलते भगवान के हाथ में है। नमः शिवाय। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो एक मार्ग खुलता है, वो है शिव का मार्ग, जहाँ अहंकार मिट जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है और हम शिव में विलय हो जाते हैं। चंबा, शिव की धरती, देवभूमि, यहाँ के कण कण में शिव बसते हैं। हर एक सांस में, हर एक इंसान के जीवा पे शिव का नाम होता है। तो आज की जो हमारी यात्रा है एक ऐसे शिव साधक के साथ होगी जो शिवत्व में लीन है, और इस आध्यात्मिक संवाद को शुरू करते हैं। आइए मैं आपको अपने अतिथि से मिलाती हूँ, श्री निशांत चोणा जी। नमस्कार। ओम शिवाय नमः मैम। ओम शिवाय नमः। द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत करती हूँ। निशांत जी, आज हम आपसे जानेंगे आपके बारे में, आपके जो भक्ति है, जो आपकी साधना है, उसकी यात्रा के बारे में। तो पहले तो आप हमें बताइए कि आप जो आपके साथ शिव की भक्ति जुड़ी है उसके बारे में, आप कैसे जुड़े और क्या सफ़र रहा आपका? मैम सर्वप्रथम तो मैं सच्चे दिल से भगवान शिव को साक्षी मान के आपका मतलब बिल्कुल सच्चे दिल से एक धन्यवाद करता हूँ। मेरे अंदर से कई बार आवाज़ आती है कि तू भक्ति कर रहा है, तो क्या वो उन तक पहुँच भी रही है कि नहीं। मैं अपनी धर्मपत्नी से भी बात करता हूँ, अपने मित्रों से भी, शिव की भक्ति करता हूँ तो वो उन तक पहुँचती भी होगी कि नहीं। जी, आप अपने ये बताइए कि आपको जैसे एक होता है कि एक भगत जब साधना शुरू करता है तो उसके लिए या तो कोई हमारा उद्देश्य होता है, हम भगवान को पाना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं या उसमें लीन हो जाना चाहते हैं। मैम शिवमयी होना चाहता हूँ, जैसे मतलब एक तरह से एक पाना तो क्या मैम, पाना तो वो शायद मेरे अंदर ही है समाये जी, और मैं शिवमयी होना चाहता हूँ। शिवमय होना चाहते हैं आप, ताकि आप लीन होना शिव में। हाँ जी। तो जो आपकी शुरुआत रही, जब आपको लगा कि, क्योंकि जब भी हम कुछ महसूस करते हैं, भक्ति की जहाँ तक बात करें तो हम महसूस करते हैं, हम आत्मसात करते हैं किसी भी चीज़ को, या जब इंसान भटक जाता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हमें कोई मार्ग नहीं मिलता तो कोई ना कोई मार्ग खुलता है जो हमें रास्ता दिखाता है, क्योंकि जीवन है वो चलता रहता है। जब तक हमारी सांसें ख़त्म नहीं होती ये यात्रा संपूर्ण नहीं होती। जो आपका बचपन था निशांत जी, वो कैसा था? बचपन में मैम कई बच्चे होते हैं थोड़े सीरियस टाइप, रूड टाइप, जैसे चुप चुप रहना। मैं निहायती शरारती था मैम। किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। भगवान से ऐसा जुड़ा था कि एक बार बजरंगबली शिव भगवान इनकी पूजा ज़्यादा किया करता था, तो पापा की वजह से शायद गुण आए भक्ति है ना। तो एक बार ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, एक मेरे साथ बड़ी हास्यप्रद बात हुई है मेरे साथ जो भगवान से रिलेटेड है। मैंने कमरे में धूप जला दिया और शिव की पूजा शुरू होगी, और मैं 11-12 साल उम्र, बड़ा छोटा था मैं। और उसमें ऐसा हुआ कि साथ में कॉटन रखी हुई थी। अब हम माँ हमारे मतलब घर पे पूजा जो करते हैं तो जोत जलाते हैं, तो वो कॉटन पे पता नहीं कैसे बाई चांस वो आग पकड़ ली उसने, तो इससे धुआं ही धुआं उठ गया कमरे में। मम्मी तो स्कूल गए थे, तो मैं मतलब घर पे ही था उस दिन। तो दादी ने बोला धुआं कैसा आ रहा है, तो अंदर देखा तो मतलब कॉटन बिल्कुल ऐसे जलने लगी हुई। वो बोला क्या काम करता रहता है उल्टे सीधे, ये हुआ मेरे साथ में।
हाँ, क्योंकि जब हम था भगवान में ध्यान, पर वो जो हम अपने माँ बाप का आचरण देखते हैं, वो जिस तरह से करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो शायद मुझे लगता है बचपन से ही आप में ये चीज आ गई थी कि भक्ति और पूजा, ये तो आपके दिमाग में था ही था। पापा थे शेरावाली माता के बहुत भक्त हैं, शेरावाली माता के। अच्छा। शीतला माता भी मैंने पापा की कुछ तस्वीरें, वो तो पापा नहीं रहे, देखी मैं पापा की। मैंने शीतला माता, रूपणी माता राजनगर, जो हमारी चौड़ा फैमिली की एक कुल देवी है, वहाँ भी मैंने पापा की तस्वीरें देखी। और पापा के लिए मैंने सुना, बोला बस लेके आते थे ना पापा, तो राजनगर बस लगा देनी 841 नंबर, और पापा ने मतलब 4 बजे उठ के शिव को मतलब शिवलिंग की पूजा करनी। मैंने राजनगर गांव वाले से सुना कि तेरे पिता बड़े भक्त थे, और माता की बड़ी सच्चे मन से पूजा करनी। हमें तो जैसे अपनी अपनी जगह पे सबको पता होता है हम भगवान को किस रूप में देखते हैं, जी। तो आप शिव को कैसे जानते हैं, किस रूप में देखते हैं, शिव के बारे में आपका क्या सोचना है? मैम अगर आप हुक्म दो तो मैं बैग में लाया था फोटो, एक वो दिखा सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं, आप आपके माध्यम से। हाँ जी। एक्चुअली क्या है ना, ऐसा मेरे साथ शिव की पहले भक्ति थी, तो वो भक्ति थी मैम, तो मतलब वो एक अल्प ज्ञान भी बोल सकते हैं, या मतलब एक थोड़ा जैसे ज्ञान नहीं था मेरे को, जब तक गुरु नहीं मिले बोलते ज्ञान नहीं होता ना। बाकी मेरे को भुवनेश्वर शर्मा जी ने हमेशा समझाया, निशांत तेरी भक्ति चंबा में कोई नहीं समझेगा, तू काशी जाता है ना। देखिए आपकी बात को रोक रही हूँ हाँ जी, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बड़ी अच्छी बात बोली मैम, ये मेरा फेवरेट मैम गाना है मेरा। तो ये गाना सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो तेरी औकात क्या। तो हम जब तक अपने लिए अंतर्दृष्टि रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है निशांत जी, तब आप अपने में ही रहते हैं। हाँ जी। जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं, हाँ जी, तब हम उनकी राय के मुताबिक अपने आप के लिए सोचना शुरू करते हैं और खुद को परेशान करते हैं। जी, जो आप जैसे शिव भक्त हैं, तो शिव है। हाँ जी, जिनका ना आरंभ है ना अंत हाँ जी, बिल्कुल मैम। है ना। तो आप जो शिव भक्त हैं, आप हमें अपने बारे में कुछ बताना हाँ जी, भक्ति भक्ति के बारे में तो आप प्लीज बताएं। मैम वो मैं थोड़ा सा कुछ भटक गया था इस बातों में ना। मैं एक्चुअली मैम शिव भक्ति करता रहा, शिवरात्रि आती थी, और जब सुबह 4 बजते थे तो मेरा ओम नमः शिवाय शुरू होता था। तो वो बेचारा मेरे को बोलता था, भाई मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ नींद में। फिर मैं मंदिर जाना शुरू कर दिया, हालांकि मैं कमरे में ही पहले पढ़ता था ओम नमः शिवाय जब, तो फिर मैं मंदिर जाना शुरू किया। अब मेरे बोलने के मतलब है, वहाँ मेरी भक्ति थी, शायद धीरे धीरे भगवान की तरफ जा रहा था मैं। पर अब ऐसा हुआ कि जब मेरी माँ का देहांत हुआ, बद्दी मेरे को फ़ोन आ गया। पहले मेरे बोइया जी का फ़ोन आया, वीरोक शर्मा जी का, बोला मम्मी का देहांत हो गया। अभी छोटे भाई का फ़ोन आया, बोला मम्मा नहीं रहे, तू घर आ जा। और माँ के साथ मैं इतना जुड़ा था, मैं बता नहीं सकता मैम। जब मेरे को फ़ोन आया, माँ नहीं रही, तो अब मैं वो किस्सा याद करता हूँ तो मैं बड़ा रोता हूँ अकेले में घर में ना। तो फिर वो सभी चौड़ा सभा में, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कईयों ने समझाया, बुजुर्गों ने जो चौड़ा परिवार के सदस्य हैं, बोला बच्चे अब अगर हम तेरी माँ को रखेंगे तो आपको पता है एक दिन रखना पड़ता है बॉडी को ना घर पे। अब बॉडी बोलते हैं मेरे को गंदा शब्द लगता है, माँ जैसे कि माँ को तेरे घर पे रखेंगे, तो मतलब तो बोला तू क्या बोलता है बच्चे, तू मत आ। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, तो सभी लगे बोलने। तो फिर मैं बेवकूफ़ था जो मैं मान गया, और मैं नहीं आया। मेरे छोटे भाई ने संस्कार किया। जब शाम को मैं घर आया तो मतलब कोई 7 साढ़े 7 बजे थे। कंपनी ने गाड़ी भेजी थी, और मुझे बोला गया घर वालों के द्वारा कि आप ऐसे करो निशांत जी, आप नन्नू तू ही अगर तू चाहिए शमशान घाट। अच्छा। माँ जो भी जड़ी तेरी आज ना, चल एक तरीके दर्शन कर ले। और मैं मिसिज बोला मैं जाता हूँ, मैं चला गया। क्या जाना, उस टाइम शाम को गया तो राख पड़ी, और जब राख देखी पलटा तो श्री गोगी महाजन जी ने मूर्ति बनाई थी मैम वहाँ भोलेनाथ की। वो शमशान में आज भी है। शिव भक्त था, जैसे ही मुड़ा तो शिवजी भगवान को लगा, उन्हें तूने मेरे से मेरी माँ छीनी शिवजी, और मैंने इतनी गंदी गालियां दी जो कोई सोच नहीं सकता है। तूने मेरे से मेरी माँ छीनी, बचपन से मैं तेरा भक्त रहा, मेरे को नहीं पता तूने मेरी भक्ति ली नहीं ली, पर मैं तेरा भक्त रहा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ शिवजी। मैंने ये बोल रहा था मैम, जो सच है शमशान में खड़े होके। अब जरूरी नहीं है कोई मैं तेरे से प्यार करूँ, तू भी मुझसे प्यार कर। ऐसे मेरा पूजा के माध्यम से बोलने का ये मतलब है, अर्थ है कि शिव को मैंने तेरे से प्यार किया, पर तूने मेरे से प्यार नहीं किया शिवजी, तूने मेरे से प्यार नहीं किया। तूने मेरी माँ जब गई तो मुझे देखने नहीं दिया। मैं माँ के नहीं, भोलेनाथ याद रखना तेरे हाथ सब कुछ था। तू जगत का स्वामी, तू अखिलेश्वर, तू विश्वेश्वर, तू भुवनेश्वर,
समस्त संसार का मालिक था, तूने मेरे मुझसे मेरी माँ नहीं देखने दी, गालियां बकता गया और जब थक गया तो रोने लग पड़ा। जिस तरह से मेरी माँ, कई बार मेरे को दुख तकलीफ होता था, कई बार जैसे तो मम्मी मेरे को गले लगा लेती थी, तो मैं वैसे शिव के साथ जब लिपटा ना तो बड़ा रोया, मैं बड़ा रोया। तो उसके बाद मैंने मेरा ये कंटिन्यू चलता रहा, हर सोमवार मैं दर्शन करने गया। 4-5 महीने बाद मेरे दिल में आया, चाहे मेरा बचपना समझे कोई, मैंने वो ये तस्वीर ले ली मैम, जैसे एक तरह से एक माँ, मेरी माँ, शिव माँ, महादेव माँ देव, ये मेरे शब्द है, मैं बताता नहीं हूँ, मैंने आज पहली बार बोला, मित्रों को पत्नी को भी नहीं बताया, और मैं इनकी कसम खा रहा हूँ। तो जब आप उस वक्त टूट गए, जब आपको लगा कि आपने माँ को खो दिया, जो एक शायद कभी भी वो रिश्ता हमें दोबारा नहीं मिल सकता, और निशांत जी, जब हमारे जीवन से एक ऐसे रिश्ते का अंत होता है जिसने हमें एक शुरुआत दी थी, तो हमारा जीवन जैसे अधूरा हो जाता है। जैसे आपके माँ चले गए आपको छोड़कर, उसके बाद क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, किस तरह से आपने अपने जीवन को देखा? क्या आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसी बात जो आप हमसे बताना चाहेंगे? जी मैम जी, मम्मी के वैसे जाने से पहले भी कुछ ऐसा हो चुका था ना मेरे साथ। जैसे तो पसंद करता था, तो मेरे मम्मी को मैंने सब बताया था, पापा को भी सब बताया था, बोला चलो कल को मैरिज करवा लेंगे। तो लड़की को पसंद करते करते 9 साल हो गए थे, लड़की भी पसंद करती थी। अब ऐसा हुआ कि जैसे मैम संजोग नहीं हो, ये ऊपर वाले की मर्जी ना हो, क्योंकि रिश्ते तो बोलते भगवान के हाथ में है। उसके साथ विवाह या मैरिज नहीं हुई, बस ये बात थी। तो दुख हुआ बड़ा, तो उससे लगाव हुआ, तो बस वो संजोग नहीं हो रहे की वजह से शादी नहीं हुई। जो बोलते हैं ना भगवान करता है वो अच्छा करता है, बस यही बोलूँगा अंत में मैम कि शादी नहीं हुई, तो जो अब जिससे शादी हुई उसके बराबर शायद मुझे ऐसी पत्नी नहीं मिलनी थी। जब शालिनी चोना जो मेरी मिसिज है, वो मेरा इतनी देखभाल करती। कई बार मैं शिव भक्ति में ब्रह्म मुहूर्त में सोचता हूँ, कई बार शायद आप लोग हंसोगे कैसी बातें कर रहा है, एक माँ की छवि अपनी पत्नी में देखने लगता हूँ। पत्नी तो मेरे लिए एक माँ की छवि आती है, मैंने ना की पत्नी को नहीं बोल रहा। एक वो माँ जिसने जन्म दिया इस परम शिव भक्त को, एक वो माँ जिसने मेरे घर की रोजी रोटी चलाई, आदरणीय रिस्पेक्टेड राजमाता प्रतिभा सिंह जी, और एक वो माँ जो मेरे बेटे की माँ है और मेरी धर्मपत्नी है, जिसने मेरी जिंदगी और मेरा संसार चलाया हुआ है, मेरे सुख दुख की साथी, हर दुख तकलीफ मेरे साथ खड़ी है। बस मैं हाँ जी, जो औरत होती है निशांत जी, वो इसी तरह से होती है। एक औरत के साथ बहुत सारे रूप होते हैं, कार्येषु दासी कर्मेषु मंत्री। तो इस तरह से औरत का स्वरूप ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसी से सारी उत्पत्ति है। चलिए अब आपकी साधना की जहाँ बात करें, कि जब आपने शिव को उस रूप में देख लिया कि आपको लगा यही मेरा जीवन का एक उद्देश्य है, और आप उसकी साधना किस तरह से आपने उनको साधने की सोची, या पूजा या भक्ति, क्या नाम देंगे आप उसकी साधना को? मैम अगर सच्चे दिल से बोलूं तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी जो हैं, उनको एक अपने पापा के रूप में देखने लगा हूँ ना। जैसे हे मेरे पिता परमेश्वर, पापा को देखता हूँ तस्वीर में, हे मेरे पिता परमेश्वर, चाहे मेरा कोई बचपना समझे पर मेरी लगन ऐसी है, जुड़ चुका हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर भगवान शिव, पापा को देख के सीधे शिव जी की फोटो देख लेता हूँ। हे मेरी माँ परमेश्वरी, माँ की तस्वीर देखता हूँ। हे मेरी माँ परमेश्वरी, नीचे माँ पार्वती शिव जी भगवान के साथ है, संयुक्त परिवार है पूरा। हे मेरी माँ परमेश्वरी, मम्मी को देख के माँ पार्वती जी, पिता परमेश्वर भोलेनाथ, मेरे पिता परमेश्वर भोलेनाथ शिव, मेरी माँ परमेश्वरी माँ पार्वती जी। एक छोटी सी बात है अगर आप बोलूँ अब, तो इसीलिए मैंने ना आज तक मैंने जो मंत्र पढ़े वो लोगों के लिखे हैं ना, बोल सकता हूँ मैम। एक मंत्र मैंने जो बड़ा छोटा सा है वो मैंने खुद लिखा है संस्कृत में, मम परम आदरणीय, परम आराध्य, परम पूजनीय ईश्वर शिव पार्वती समस्तस्य जगत देव सदा त्वया सहस्ति, अहम त्वाम बहु प्रेम करोमि, 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 अहम त्वाम प्रेम करोमि, समुद्र दया भवता कृते सर्वदास्ति। समुद्र के समान महादेव का विशाल हृदय, उस शिव पार्वती जी को शत शत प्रणाम। ये मैंने खुद लिखा है, बहुत ही बढ़िया, खुद लिखा मैम। ये आपके भाव हैं जो
शिव पार्वती जी के लिए शंकर जी तक प्रेम जरूर प्यार। पहुंचेंगे, हाँ जी, जरूर हाँ जी, पहुंचेंगे। हाँ जी। अच्छा, अब एक बात बहुत पहले से सुनने में आती है कि नशा, कहते हैं कि जो शिव भगत है हाँ जी। वो भांग जो होती है जो शिव को प्रिय है, लेकिन अपवाद ये है कि वो शिव को प्रिय थी या नहीं, उसका क्या कहानी थी उसके पीछे, ये एक बहाना बना लिया है शायद शिव भक्तों में। अगर बिल्कुल सही मैं बोल रहे हो। माफी चाहूंगी सही बोल। तो मैंने सुना है, ये सच कहाँ तक है? आप आपके मुझे मेरे बताइए। जरिए एक लोगों को अच्छा संदेश। जी, जी, कि आपने वो नशे का भी सेवन किया था बिल्कुल मैम, किसी बिल्कुल मैम। समय, तो आप तब इसी उद्देश्य के लिए आपने नशा शुरू किया था या कुछ भूलने के लिए या अपने आप को बिल्कुल ठीक धन्यवाद, करने के सही लिए? बोल रहे हैं मैम। मैम बिल्कुल ही सच बताऊं जिंदगी का, जो मेरे से गलतियां हुई हैं, तो मैम जरूरी है कि भांग के लिए और भी नशे बता दूं जो मैंने किए, गलतियां की, नहीं, सब नशे। चलिए वो आप एक हमारे जो युवा बच्चे हैं उनके लिए एक संदेश भी दे सकते हैं कि जो नशा है, इन गलत चीजों आपने से खुद कहा कि जी। गलतियां, जी। तो आपने वो करके भुगती हैं, इसलिए आप उनको गलती ये धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात बोली मैम आपने। तो आप बताएंगे, जरूर बताएं। मैम ऐसा हुआ कि जिस लड़की को पसंद करता था, तो जब उसने छोड़ा, 9 साल उसको पसंद किया, जब छोड़ा तो शराब पीने लगा बुरी तरह से। पहले मैं शराबी नहीं था, तो शराब पीने लगा, और इतनी शराब पीने लगा, क्या बताऊं मैम। ये तो शुक्र है उस टाइम पापा नहीं थे। आप मेरे पापा को बचपन से जानते हो, कितने गुस्से वाले थे, तो बड़े गुस्से वाले थे। मतलब 2004 के बाद ही बिगड़ा था मैं बड़ा ज़्यादा मैम। शराब पीने लगा, तो घर के बेड बॉक्स होते हैं मैम जिसमें हम सामान रखते हैं कुछ ना कुछ, तो इतनी शराब पीने लगा, इतनी शराब कि वो भरने लगी धीरे धीरे। कोई बैग पाइपर ले आनी, कोई पता नहीं 8 PM, कोई रॉयल स्टैग उस टाइम जो चलती थी शराब उस समय। जी जी। तो मतलब 15 साल पहले, आज से पहले वो शराबी पीने लगा और बस रोने लगा। डॉक्टर राजकुमार सूर्या वो एक बार घर आए, तो उन्होंने देखा सिराना, मतलब ज्यादा नहीं, झूठ नहीं, सच है, सिराना भर जाता था, रोता था इतना। तो बोलते यार आगे जा, अब वो लड़की भी अब छोड़ चुकी, जो हो गया, अब आगे जा, निशांत नन्नू आगे जा, अब मत ऐसी बातें कर। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार ये जो काम है, मेरा दोस्त डॉक्टर भी समझा रहा है, मेरे मम्मी भी समझाते थे, मतलब कई बार घर पे आना, सीढ़ियों से गिर जाना, शराब पी हुई है, नशे में धुत, और ये सारी बोतल अकेले पी जाता था, इतना नशेड़ी हो गया था। मैंने एक संकल्प लिया, सपड़ी में ओल्ड बस स्टैंड के पास शिव मंदिर है अर्धनारेश्वर, गोगी महाजन जी ने बनाया, वहां जाके हाथ रखा, भोलेनाथ शराब छुड़ा दे। जो आपने भांग की बात की मैम, उस पर आ रहा हूं मैं। भांग पीने लगा, और शिव भक्त तो था, बेशक शराब पीता था, जैसे बताया बचपन से शिव की पूजा कर रहा था, तो मतलब शराब छोड़ दी, नॉन वेज छोड़ दिया। भांग की बात पर आया तो मैम सुना था, दोस्त थे चंबा में, जितने भी, नाम नहीं लेना अच्छा लगता, काफी दोस्त थे, उनके साथ बैठना, भांग की सिगरेट बनानी और बोलना बम भोले, सिगरेट का कश लगाया, बम भोले। एक अज्ञान था, अज्ञान, क्योंकि जो मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है और वो सच भी है। अब देखो मैम एक सवाल है छोटा सा, अब हवा में नजर नहीं आ रही, तो शिव वो है, तो शिव को क्या जरूरत है भांग की, पहली बात। और दूसरी बात, जो मेन बात है, शिव महापुराण में लिखे, जब नीलकंठ कहलाए शिव जी भगवान, वो कालकूट जहर पिया, देवताओं और राक्षसों की जंग में जो भी जहर निकला शिव जी भगवान ने ग्रहण किया। तो वो माँ पार्वती जी ने सोचा पति के गले से नीचे नहीं आए, माता ने हाथ रख दिया गले पर, जैसे ही हाथ रखा तो वो एक तरह से वो रोकने के लिए माता ने, और माता ने, जो लोग गलत समझ रहे हैं, भांग को पता नहीं ठंडी तासीर बोलते हैं, और एक भांग का लेप लगाया, जो मैंने शिव महापुराण में पढ़ा, तो वो भांग का लेप गले पे लगा दिया, तो भांग पीने लगा। तो जो गोगी महाजन जी के साथ मिलके जो सपड़ी में नरसिंह मंदिर के नीचे अर्धनारेश्वर खड़े हैं, वो उस मूर्ति के पास घर से अपने बोरी बिस्तरा लेके आ जाना, वहीं शिव जी की पूजा करनी, और घर के लेंटर पे जाके जोर जोर से शिव जी, जोर जोर से शिव जी चिल्लाना, मतलब शिव नहीं करवा रहे थे, वो मेरे से भांग करवा रही थी। फिर लोग मेरे पर हंसने लगे, मेरे अंदर से आवाज जब आई शराब छोड़, और शायद महादेव की मर्जी थी, शिव पार्वती की, मैंने छोड़ दी, मीट भी छोड़ दिया, नॉन वेज खाना, और भंग की आवाज आई कि जिस तरह तूने शराब छोड़ी, बदनामी से बचा, आज तेरी सेहत भी अच्छी है, घर परिवार में भी अच्छा है, सुखी है तू, अब भंग को छोड़, आवाज आई। फिर मैं जाके कपड़ी ओल्ड बस स्टैंड के पास शिवलिंग के पास, और मैंने शिवलिंग पे हाथ रखा, भगवान जिस तरह से शराब और नॉन वेज मेरे से छुड़ाया, मेरा ये मानना है भगवान अपने छुड़ा, बोलना भंग भी छुड़ा दे भगवान। बस उस दिन के बाद मैं भंग नहीं पी मैंने। लेकिन जब आदमी भटकता है या किसी नशे की तरफ जाता है, तो वो एक तरह से है तो गलत,
लेकिन एक तरह से वो खुद को बचाने का प्रयास कर रहा होता है, ये तो किसी है। चीज से भाग रहा होता है, ये तो वो सही बोला आपने। किसी चीज से बच रहा होता है कि वो जिंदा रहे। हाँ, किसी एक दुख से बचने के लिए दूसरे दुख को एक सहारा लेना। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक बोल रहा है हूँ, ना? सहारा तो लेना मैंने भी लिया। ऐसा ऐसा ही होता है। लेकिन उससे जब आप निकल आते हैं, जब आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि नशे के चंगुल से मैंने बहुत कम लोगों को देखा है बाहर आते हुए। और मैम एक बात आप मानते हो, जैसे भगवान से मैंने प्रण किया, मैं जाओ भगवान के आगे आप नतमस्तक होते हो, अपना शीश नवाते हो, शीश झुकाते हो सच्चे दिल से, और वो प्रेम हमारी सच्चे दिल से आवाज भगवान के पास जब जाती है, भगवान भी देखते हैं कि सच में बदलना चाहता है खुद को, तब वो हमारे को आशीर्वाद के रूप में हमसे वो चीजें छुड़वाते हैं। मेरे बोलने मतलब सच्चे दिल से जाओगे तभी स्वीकार आशीर्वाद मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसके बाद आप जब नशे से निकले, तो तब भी आपको लगा कि मुझे शिव के साथ ही जुड़े रहना है। क्योंकि निशान जी ऐसा होता है कि आप सिर्फ भक्ति में, जब आपको आत्मा के साथ शरीर मिलता है तो दुनिया भी है, जब जहाँ आपकी जिम्मेदारी है, जहाँ आपका रोल है, आप पिता हैं, आप पति हैं, तो जो समाज में रहना है, उसका जो एक जीवन यापन के लिए आपको बड़ी सारी ज़रूरतें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उस रोल में भी अपने आप को फिट देखते हैं कि आप एक आदर्श पिता बन पाते हैं, या एक भगत के रूप में आप किस तरह से खुद को देखते हैं? घर की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी बात है। बगानी बच्ची चमियाड़ी बोलदा घरे ले आई ब्याह करिए, तो उसे लिए बारे मतलब उसके सुख दुख के बारे में भी सोचना मेरी एक प्रायोरिटी है। मेरा एक पहला एक मतलब मेन मेरा मकसद है वो, कि उसको दुख ना दूं मैं। और एक पत्नी के लिए ये मेरा दायित्व है, और बच्चे के लिए मेरे अंदर से आवाज आती है कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां बच्चा मेरी जिंदगी में ना करे। तो मुझे भी परिवार की तरफ ध्यान भी देना है, सब कुछ ऐसा नहीं बाबा बन जाना परिवार छोड़ दिया। क्योंकि संन्यास लेना गृहस्थी जरूरी है, बहुत आसान है। संन्यास लेना बहुत गृहस्थी बड़ी टफ है मैम। मैं वही आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, जैसे आप कोई एक बड़े होने के नाते पूछ रहा हूँ, जो नागा बाबा जो अघोरी हैं वो विवाह नहीं करते, तो जब वो शिव को पूज रहे हैं, तो उन जिनको वो पूज रहे हैं परमदर्श, जैसे मैं भी मानता हूँ, तो वो महादेव, उनका तो विवाह हुआ है, फिर वो विवाह करके क्या साबित कर रहे हैं? देखिए पता है, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है, मेरे को ज्ञान नहीं है जी। जैसे मान लीजिए हमें भरमौर जाना है, हाँ जी, तो किसी के पास गाड़ी है, वो आप समझाइए, मैं ध्यान से सुनूंगा। हाँ जी, किसी के पास गाड़ी है तो वो उसके माध्यम से जाएगा। हाँ जी, कि कोई बस में सफर कर रहा है, किसी के पास किराया नहीं, वो पैदल जाता है। हाँ, तो वो पैदल चलता है, वो अपने रास्ते, मतलब एक मंजिल है। मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ कि हमें भरमौर जाना है, तो मुझे पता है मैं टैक्सी से जा सकती हूँ, मैं अपनी कार से भी जा सकती हूँ, माध्यम कोई भी हो, पहुंचना भरमौर है। तो जो चाहे वो अघोरी हैं, चाहे वो बाबाएं हैं, जो साधु हैं, हाँ जी, सभी, लेकिन सबका जो एक लक्ष्य, सभी आदरणीय है मेरे लिए, ऐसा नहीं। हाँ जी, जो उनका लक्ष्य है वो शायद परमात्मा को, शिव को, अपने आराध्य को पाना है। रास्ता कोई भी हो सकता है। मैं पता क्यों बोली ऐसी बात, शायद मैं 8 ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की दया से पूरे किए। अभी शायद चलो क्या बताना, अभी शायद अभी नवंबर के अंत से पहले मैं जा रहा हूँ शिवधाम। चलो ऐसी बातें क्यों बतानी, पर 8 ज्योतिर्लिंग शिव ने पूरे कराए। 5 बार मैं काशी विश्वनाथ गया, वहाँ मैंने, अब आप मेरे दिल की बात सुनेंगे मैम, मैंने अपनी धर्मपत्नी से बात की, मित्रों से भी, जैसे जो भी मैम घर त्याग के साधु बाबा बने हैं ना, जब उनकी डेथ होती ना मैम, चलो मैं अपने दिल की बात शेयर करता हूँ, जो सच्ची बात है, उनकी जब मृत्यु होती ना मैम, उनको जैसे मैं चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मृत्यु होती तो कमेटी वाले गाड़ी लेके आते हैं, तो मेरे दिमाग में आता है ऐसा, मतलब आप शायद समझ रहे होंगे। चलिए, हाँ मैं समझ, मतलब एक परिवार होना भी बड़ा जरूरी है शायद। जी जी, परिवार होना भी बड़ा जरूरी है, और एक महादेव का परिवार है। क्योंकि जब आप एक दुनियावी जिंदगी जीते हैं, उसके लिए तो परिवार, मतलब अंत बड़ा बुरा है, मैंने देखा नहीं। देखिए वो शरीर का अंत है, मैं हाँ ये तो ठीक बोल रहा हूँ, शरीर का अंत है। वो देखिए मुझे ऐसा लगता है जब देह का अंत होता है, जब शरीर का अंत होता है, शरीर के आत्मा तो अमर है। आपने, हम जब पॉडकास्ट के शुरू में बात कर रही थी, तो आपने एक बात कही थी अपने पूजनीय माता जी के बारे में, कि उन लोग कहने लगे कि उनकी बॉडी पड़ी है। आप देखिए, मेरे को पूरा लगा, क्योंकि ये परम सत्य है ना निशांत जी, ये परम सत्य है कि जब कल को अगर मैं भी मरती हूँ तो मुझे भी बॉडी कहा जाएगा, जिंदगी भर मां, है ना, मुझे भी बॉडी ही कहा जाएगा कि इस पार्थिव शरीर को जल्दी से लेके चले जाइए, बाल बच्चों वाला घर है। हाँ जी, ठीक है, तो ये परम सत्य है, इसको हम जितना स्वीकार करेंगे
उतना सत्य के पर करीब जाएंगे। बॉडी के अलावा मेरे बोलने का मतलब था चलो अंत में भी माँ ही बोल देना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ। जो हमारी यात्रा रहती है, जो आत्मा की यात्रा है, मुझे लगता है कि वो जारी रहती है, वो अनवरत हाँ है, जी हाँ जी मैम। है ना। तो वो शरीर छोड़ेगी, तो शरीर तो आप जैसे बोलते हैं कि आपने ये भी कहा मुझे कि शमशान भूमि जो है वो सबसे पवित्र भूमि पंच है, तत्व। क्योंकि वहां पे पंच तत्व विलीन होते हाँ जी हैं। हाँ जी मैम। तो हमारा शरीर तो पंच तत्वों से ही बना है, तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसका क्या अभिमान करना और इसका क्या हम ये कहें कि ठीक बोल रहे हो। तो हाँ, लेकिन जिस देह में हम रहते हैं, हमारी जंबियाल ने कहावत है कि काया रखी धर्मुंदा, नहीं नहीं बिल्कुल मैम। है ना, कि तो अपने हम काया का ध्यान इसलिए रखते हैं कि हम अपनी आत्मा को सुरक्षित रखें, जहां तक मुझे लगता है। जैसे आपने मेरे को बोला, पहले आपकी बात पे आता हूँ, मेरे को धन्यवाद आपका, मेरे को आपकी तरफ से जानकारी मिली कि जैसे मैं बोलता था मेरे को दाह बेशक दाह थी वो बाबे ही पीरन दे कमेटी ली जाते काशी विश्वनाथ चाहिए, पर तुम एक गल बड़ी अच्छी बोली मैम, सच्चे दिल कने बोलता कि निशान जी आत्मा तो अमर है, शरीर चला गया ले जाए कमेटी वाले। शांत जी, जब आप शिव की साधना करते हैं तो कभी आपके साथ कोई ऐसी अलौकिक बात हुई है जो जिससे आपको लगा हो कि आपके साथ शिव हैं? मैम एक सच्ची फीलिंग बताने जा रहा हूँ। वैसे मेरे गुरु मना करते थे, श्री चरणदास मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं है, 2022 में उनका देहांत हो गया। नरसिंह मंदिर के पंडित जी, उर्दू के टीचर, आप जैसे मैंने बताया था आपने। एक्चुअली मैम मैं काशी विश्वनाथ 2014 में जब गया ना, तो भगवान भोलेनाथ माफ़ करे, मैं सच्ची फीलिंग बताने जा रहा हूँ। तो जब मैं प्रथम बार काशी विश्वनाथ की उस पवित्र धरती पे मैंने अपने पांव रखे, और एक तो बोला जाता है मैम कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का घर आपको पता होगा, और एक काशी विश्वनाथ जो शिव जी का घर बताया जाता है एक। तो मैम उस समय जब ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 बजे का समय था, एक लड़का काशी विश्वनाथ का, मतलब उसके साथ चाय पी रहा था मैं काफ़ी देर, 2-3 घंटे। उसने बोला वह ब्रह्म मुहूर्त की आरती शुरू है, जाओ। तो जब मैं गया मैम, तो जैसे पाँव नाखून से लेकर मैम नह चिमियाली बोलता, वो शिव जानते हैं, ये नहीं कि इंटरव्यू में दिखावा कर रहा हूँ, वो शिव जानते हैं। वैसे नहीं बोलना चाहिए पर चलो, नह कली के मैम पूरा शरीर मेरा ना मैम, दतूरा पकड़ा, पहली बार दतूरा देखा, चंबा में सुना था, पोस्टरों में देखा था, पर पहली बार मंदार पुष्प शिव भगवान को चढ़ते हैं वो हाथ में लिए जा रहा था, और मैम पूरा नह कली के पूरा शरीर, मतलब ये नहीं कोई अंग छूटा है मेरा, बाल तक मैम जर 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 जर। और विश्वनाथ जो पूरा शरीर मेरा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जर 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 करने लगा मैम, पूरा शिवरिंग हुआ शरीर। और उस समय मेरी आंखों से पानी मैम 1-2 बूंद नहीं आई मैम, वो शिव जानते हैं मैम। और अंबकेश्वर में जो मेरी आंखों से पानी निकला, थोड़ा सा शिवरिंग था, ज़्यादा नहीं था। और भीमा शंकर में भी ऐसा हुआ, तो मेरे को पुजारियों ने खुद ही बोल दिया, विश्वनाथ में भी बोल दिया था कि भगवान शिव की अति कृपा है आप पर। मां पार्वती जी के बाद कठोर तपस्या करने वाले एक वो शख्स, महापरम शिव भक्त श्री रावण, जिन्होंने 10,000 वर्ष, जैसा मैंने सुना, भोलेनाथ जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब जाके शिव भगवान प्रसन्न हुए, बोला तेरे बराबर मेरा भक्त कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। बात निशांत जी, चलिए हम आप हाँ जी समाप्ति की हाँ ओर जी बढ़ रहे हैं बिल्कुल अपने बिल्कुल। इस एपिसोड की, कि जो जर्नी थी, जो आपकी यात्रा थी यहाँ तक की शिव साधक के रूप में, और गीत अगर शिव का सुनाना हो तो अगर आप जी जरूर जरूर। एक शिव साधक के रूप में आपकी यात्रा कैसी रही, एक पुत्र के रूप में आपको हमने जाना, एक पति के रूप में आपसे बात हुई, एक रिश्तों के रूप में बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जिस निशांत को हम जानना चाहते थे वो कुछ हद तक हम जान पाएँ, और हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं कि आप जो शिवमय हो रहे हैं, शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। माँ सरस्वती आपकी जुबान पे हो मैम कि शिव भक्ति जी है जी, आपको हमेशा वो अनन्य भक्ति मिलती रहे। और आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं मैम, शिव भगवान के लिए अंत में मैं शिव भगवान का जो मतलब एक भजन मान लीजिए वो मैं गुनगुना सकता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, आप मध्यम जरूर गुनगुना सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। तो दर्शकों, ये थे निशांत चूर्णा जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस एपिसोड को ज़रूर सराहेंगे, ज़रूर देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। नमस्कार।